औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास 5 विद रिसर्च प्लस ब्लू एंजल की का यूनिट नंबर 7 आ कंपेन की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले हैं क्वेश्चन आंसर, तो हम अब इनका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई कुड अहमद नॉट ज्वाइन हिज फ्रेंड्स फॉर क्रिकेट मैच? अहमद क्रिकेट के मैच में अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं जा सका? आंसर, अहमद कुड नॉट ज्वाइन हिज फ्रेंड्स फॉर क्रिकेट मैच बिकॉज ही हैड डेंगू फीवर। अहमद अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच के लिए शामिल नहीं हो सका क्योंकि उसे डेंगू बुखार था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द चिल्ड्रन प्लान टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन ऑफ देयर सोसाइटी? बच्चों ने अपने जो शहर है यानी कि सोसाइटी की ख़राब हालत को बेहतर बनाने के लिए क्या मंसूबा बनाया? आंसर, द चिल्ड्रन प्लान टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन ऑफ देयर सोसाइटी बाय अरेंजिंग अ क्लीनिंग कैंपेन। बच्चों ने सफाई मुहिम का एहतमाम करके अपनी सोसाइटी की खराब हालत को बेहतर बनाने का मंसूबा बनाया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अरसलान एंड हिज फ्रेंड्स डू टू क्लीन देयर सोसाइटी? अरसलान और उसके दोस्तों ने अपनी सोसाइटी को साफ करने के लिए क्या किया? आंसर आंसर होगा, अरसलान एंड हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड अ क्लीनिंग कैंपेन। मैनी पीपल जॉइंड देम इन दिस कैंपेन। अरसलान और उसके दोस्तों ने सफाई मुहिम का एहतमाम किया। इस मुहिम में बहुत से लोग शामिल हुए। दे क्लीन ऑल द स्ट्रीट्स। उन्होंने तमाम गलियों को साफ किया। एंड पार्क्स और पार्कों को। दे थ्रू ऑल लिटर इन द गार्बेज बैग एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन अ प्रॉपर प्लेस। उन्होंने तमाम कूड़े को कूड़े के थैलों में डाल दिया और उन्हें मुनासिब जगह पर ठिकाने लगाया। दे क्लीन द पेवमेंट्स। उन्होंने गलियों को साफ किया। दे प्लेस डस्टबिन्स इन द स्ट्रीट्स एंड इन द पार्क्स। उन्होंने गलियों और पार्कों में कूड़ेदान नस्ब किए। दे आल्सो प्लांटेड ट्रीज इन देयर पार्क एंड अराउंड द स्ट्रीट्स एज ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। उन्होंने गलियों और पार्कों के इर्द गिर्द दरख्त भी लगाया क्योंकि दरख्त आलूदगी को कम करने और माहौल को साफ करने में मदद देते हैं। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर के बाद है ओरल कम्युनिकेशन ज़ुबानी रहाबते। फोनेक्स रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड फोकस ऑन द गिवन यूज ऑफ दी विद द कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। ये जो दर्ज झैल सेंटेंस हैं इनमें फोकस करना है कि द की या दी की आवाज़ वॉवल और कॉन्सोनेंट के साथ कैसे आती है। तो द विद वॉवल्स, द की आवाज़ वॉवल के साथ। वी प्रोनाउंस द एज दी व्हेन इट कम्स बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद द वॉवल साउंड। कोई भी लफ्ज़ जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो उससे पहले जो टी एच ई होता है इसको हम पढ़ते हैं दी। सारा इज ईटिंग दी एप्पल्स। ही बॉट दी आइसक्रीम्स फॉर अस। द विद कॉन्सोनेंट, द कॉन्सोनेंट्स के साथ मतलब वॉवल्स के अलावा जो अल्फ़ाबेटिक और के अल्फ़ाबेट के वर्ड्स बच जाते हैं वो। वी प्रोनाउंस दी एज द विद इट कम्स बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। जब भी कोई लफ्ज़ कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो उससे पहले टी एच ई की को पढ़ते हैं हम द की आवाज़ से। फॉर एग्जांपल, द बुक्स आर इन द बैग। ही इज़ राइटिंग विद द न्यू पेन। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी। अपनी लुगत की मदद से दर्ज झैल अल्फाज को हरूफ तहजी की तरतीब से तरतीब दें। लर्न द स्पेलिंग एंड ऑल्सो राइट देयर मीनिंग्स। उनके हिज्जे सीखें और उनके मायने भी लिखें। इन्वायरमेंट माहौल, स्ट्रीट्स गलियाँ, डिस्पोज ऑफ ठिकाने लगाना, मलेरिया ये बीमारी मलेरिया बुखार होता है, पोल्यूशन आलूदगी। अब हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करते हैं तो डी से डिस्पोज पहले आएगा, फिर ई इन्वायरमेंट नंबर 2, फिर उसके बाद एम नंबर 3, फिर नंबर 4 पोल्यूशन पी के से स्टार्ट हो रहा है और आखिर में बच जाएगा स्ट्रीट्स ये एस। नेक्स्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स होते क्या हैं यहाँ से पढ़ेंगे हम। द वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। वो अल्फाज जिनका तलफ़ुज़ एक जैसा हो लेकिन हिज्जे और मायने मुख्तलिफ हों
उन्हें होमोफोन कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, ईच सेंटेंसेस contain homophones, चूज द करेक्ट वन। दिए गए जुमले को पढ़ें और हर जुमले में होमोफोन होते हैं, सही का इंतखाब करें। He left everything with when he heard 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 the call of his mother. The postman did not deliver our mail mail on time. The my aunt AUNT invite us to join the campaign. Next है homonyms. होमोनियम्स होते क्या हैं? होमोनियम्स आर द वर्ड सिमिलर इन स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग्स। हम नाम अल्फाज हिज्जे में एक जैसे होते हैं लेकिन मायने में मुख्तलिफ होते हैं। जैसे ये वी आर गोइंग टू द स्टेडियम टू डैश द मैच, ये वॉच होती है घड़ी हाथ में पहनने वाली, और ये वॉच टू लुक एट देखना, यहाँ पे आएगा हम मैच देखने गए थे स्टेडियम में, तो ये ठीक होगा। आउच द मॉस्किटो डैश मी, बिट अ टिनी अमाउंट, बिट का मतलब है छोटी सी रकम या छोटी सी कोई चीज़, और बाइट होता है ये पास्ट टेंस होता है बाइट का मतलब कि काटा, तो मॉस्किटो ने मुझे काटा, तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस्तरारी ज़मीर। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक इस्तरारी ज़मीर किसी जुमले के मौजू की तरफ इशारा करता है। रीड द गिवन सेंटेंसेस हैविंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इस्तरारी ज़मीर वाले दिए गए जुमलों को पढ़ें। आई वॉन्टेड माई सेल्फ व्हेन आई वॉज कटिंग द फ्रूट, जब मैं फल काट रहा था तो मैंने खुद को जख्मी कर दिया। डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द मिस्टेक यू हैव नॉट डन, जो गलती आपने नहीं की उसके लिए खुद को मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं। ही कुक्ड द फूड हिमसेल्फ लास्ट नाइट, कल रात उसने खाना खुद बनाया था। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक बाय राइटिंग द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दुरुस्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखकर खाली जगह पुर करें। डिड यू इंजॉय योर सेल्फ एट द पार्टी, योर सेल्फ आएगा। आई बेक द केक माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ आएगा। द कैट क्रॉस द रोड इट सेल्फ, यहाँ पे इट सेल्फ आएगा। नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन, हरकत और सिमत की इस्लाहात। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन, हरकत और सिमत के सही इस्तारों के इस्तेमाल के साथ खाली जगह को पूर करें। द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स, जो है बिल्ली डब्बे में कूद गई। ही फेल ऑफ हिज चेयर, वो अपनी कुर्सी से गिर गया। ऑफ आएगा यहाँ पे। वी गो टू स्कूल एट 7 o'clock, हम 7 बजे सुबह स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है फुल स्टॉप विद एब्रीवेशन, मुखफ़फ़ात के साथ मुकम्मल फुल स्टॉप। ये प्राइवेट पीवीटी, डिपार्टमेंट डीईपीटी, आवर्स एचआरएस, गवर्नमेंट जीओवीटी, कंटोनमेंट CANTT, इंच IN। तो हम राइट द एब्रीवेशन ऑफ द गिवन वर्ड्स बाय यूजिंग फुल स्टॉप, मुकम्मल फुल स्टॉप्स का इस्तेमाल करके दिए गए अल्फाज के मुखफ़फ़ात लिखें। तो ये प्रोफेसर होगा PROF फुल स्टॉप, रोड होगा RD फुल स्टॉप, डॉक्टर DR फुल स्टॉप, नंबर NO फुल स्टॉप, और मिस्टर होगा MR, फिर आएगा यहाँ पे फुल स्टॉप। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। इंग्लिश क्लास 5 जवेद पब्लिशर्स प्लस ब्लू एंजल का यूनिट नंबर 7 आ कंपेन की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।